जय माँ, जय राधे, जय राधे, जय निताय चैतन्य। श्रीमद् निताय चैतन्य चरण कमलेभ्य नमः। श्रीमद् गुरुदेवाय नमः। श्री श्रीजुगल चरण कमलाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिं पूजा मूलम गुरुमपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बरहा पीराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं, कञ्जाक्षकम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखं स्वाधरीन्यस्तवेणुं। श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं, भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं जुगतिशतवृतं ब्रह्मो गोपालवेशं। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरकङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। अमोलकमोलकान्तिं नीलवस्त्रां सुकेशिं, शशधरो समोवक्तां खञ्जनाङ्खीं अनुज्ञां। तनुजुगतो मुक्तदामदीप्तां किशोरीं, व्रजपतिसुतो कान्तां राधिकाश्रयहयम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय, तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दास्पदीकृतं, येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं। वन्दे सर्वदेवाराध्यं निताय गौरस्वरूपिणे, प्रेमवदान्यविग्रहं वन्दे निताय चैतन्यसुन्दरम्। ॐ भवतापप्रणाशिन्यै आनन्दघनमूर्तये, ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। महाप्रसादजननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी, आधिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमस्तुते। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतेर्मुहुः, सकृपाजष्ठिदानेन सन्तो बलं वनं। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ হয় অভীষ্ট পূরণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ, পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। সাধু গুরু চরণ কমলেভ্যো নমো নমঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো নমো নমঃ। শ্রোতৃগণেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भागवत भगवान की जय, आनंदमयी माँ की जय। स्वामी श्री मुक्तानंद गिरि महाराज जी की जय। बाबा भोलानाथ की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। निताय चैतन्य प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अकारण करुणा पूर्णालय परात्पर अखिलेश्वर, प्रेमामृत रसघन विग्रह, सर्व कारण कारण, सच्चिदानंद आनंद कंद, दीन दयार्दनाथ, पतित पावन भक्तवत्सल, अधम तारण भगवान श्री निताय चैतन्य महाप्रभु के पावन कृपा अपार अनुकंपा की बारी धारा की निरंतर वर्षण हम सभी पर हो रही है। परम वात्सल्यमयी स्नेहमयी करुणामयी आद्यशक्ति स्वरूपिणी विश्व प्रसूविनी सर्वदेव देवीमयी पूर्ण ब्रह्म नारायण श्री माँ आनंदमयी माँ की अपार करुणा अपार वात्सल्य हम सभी पर बरस रही है, जिसके फलस्वरूप हम सभी को ये
संयम सप्ताह और उसके अंतर्गत ये संत संगोष्ठी में आने का, नर्मदा की पावन तट पर और भागवतीय कथा श्रवण करने का ये अवसर प्राप्त हुए है। ये माँ की अहेतु की देन है, अहेतु की कृपा है, क्योंकि भगवत कृपा के बिना भगवत कथा श्रवण करना ये असंभव है। तो हम लोगों का आलोच्य विषय है गोपी गीत के ऊपर। कल हम लोग श्रवण किए थे कि गोपियों, रास का जब प्रारंभ हुआ तो रास रस का प्रदान भगवान ने गोपियों को किया थोड़ा बहुत, और गोपियों का मन में जब आनंद आ गया, आनंद आने के बाद रास रस का पान करने के बाद उनको ऐसे लगने लगा कि हमारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो हमारे केस को बांध रहे हैं। किसी गोपियों के पास जाकर कृष्णचंद्र ने पैर में अलता लगाया तो किसी गोपियों को वो कृष्णचंद्र जाकर के सुंदर करके उसका आंखों में काजल दे रहे थे। ऐसे जब कर रहे थे तो गोपियों का अंदर ऐसे आया कि जैसे मानो भगवान होकर के स्वयं कृष्ण, जिसका एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाता है, वो कृष्णचंद्र हमारे सेवा कर रहे हैं, हमको सेवा कर रहे हैं। ये सोच करके गोपियों के अंदर एक आनंद जनित अभिमान का संचार हुआ। भजन में एक पथ है। भजन में जब अग्रसर हुआ जाता है, कहते हैं पहले पड़ जाए श्रद्धा अथ साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति। ये अनर्थ निवृत्ति जो पर्याय है, 4 प्रकार के अनर्थ होता है। एक तो सुकृति, एक तो दुष्कृति, तीसरा भुक्त्यार्थ और चौथा अपराधार्थ। ये 3 जो है ये चले जाते हैं। कौन कौन? बोले सुकृति जातो मतलब हमने कुछ अच्छा काम किया, वो भी हमारे भजन में बाधक बन जाते हैं। कभी कभी अच्छा काम भी, पुण्य भी बाधक बन सकते हैं भजन में। और बुरा काम वो तो बनेगा ही पाप। और अपराध, जो कुछ अपराध किसको कहते हैं? पाप को अपराध नहीं कहा जाता। अपगत राधा जस्मात, जो काम करने से भगवान हृदय से निकल जाए, माँ को अच्छा ना लगे, उसका नाम अपराध है। मतलब भजन जगत में किया गया पाप को अपराध कहते हैं। तो कहते हैं कि अपराध भी, इसका भी क्षमा हो सकता है, ये भी चले जाते हैं। लेकिन एक अंतिम अनर्थ है जिसका नाम है भुक्त्यार्थ अनर्थ। मतलब भक्ति करते हुए कुछ अनर्थ का प्रवेश हो जाता है कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझको सब लोग पूजते हैं, मैं इतना बड़ा हूँ। ये जो मान, ये जो पूजा, ये जो प्रतिष्ठा का अभिमान आ जाता है भक्त के अंदर, ये सबसे बुरी है। इसीलिए ये शिक्षा देने के लिए गोपियों ने क्या किया? गोपियों के अंदर ये अभिमान का एक खेल खेला गोपियों ने। तो गोपियों के अंदर जब अभिमान आया तब भगवान उनको छोड़ करके अंतर्धान हो गए। और उसके बाद राधा रानी को भी भगवान छोड़ दिया और सब गोपी आकर के राधा रानी के साथ मिल गई। और मिलने के बाद बहुत ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन मिला नहीं कृष्णचंद्र। और तब क्या किए? सभी ने आकर के जब देख रहे हैं कि वन तो बहुत निबिड़ है, घन है, और हम अगर ऐसे भागते रहे कृष्ण को ढूंढने के लिए तो हम लोगों से छुपने के लिए कृष्ण और भी गहन वन में चले जाएंगे। और कृष्ण अगर गहन वन में चले जाए तो उनके जो पैर है ना, वो तो कोमल पैर है और उसमें बहुत व्यथा लगेगा। तो इसीलिए कृष्ण का हृदय में दर्द ना हो, कृष्ण का हृदय में कष्ट ना हो, इसीलिए गोपियों ने क्या किया? हम सभी
अभी कहीं पर भी नहीं जाएंगे, एक जगह बैठ करके उनको पुकारेंगे। और भगवान ढूंढने से मिलता नहीं, भगवान पुकारने से मिलता है। जब तक हम ढूंढते रहेंगे उनको, कबीर साहब का एक भजन है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं। भगवान को ढूंढने से मिलेगा नहीं, उनको पुकारने से मिलेगा। तो गोपियों ने हमको शिक्षा देते हैं कि मत ढूंढो उनको, उसको पुकारो, बुलाओ। हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं, शिशु जेमन माँ के नामेर नेशाए डाके, मतलब एक छोटे बच्चे जैसे अपने माँ को नाम की नेशा में डाकते हैं, पुकारते हैं। उसका कोई काम नहीं, जरूरत नहीं बच्चे का, लेकिन क्षण क्षण में कुछ समय के अंतर माँ को पुकारते हैं। तो बच्चे का जैसे स्वभाव है माँ को बुलाना, ऐसे जब हमारा स्वभाव बन जाए पुकारना, तब माँ मिल जाएगी। तो इसीलिए गोपियों हमको शिक्षा दे रही है कि अगर कुछ करना है तो उनको पुकारना पड़ेगा, रोना पड़ेगा उनके लिए। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, रोना पड़ेगा उनके लिए। तो गोपियों ने बैठ गई और बैठ करके, जैसे कमल का फूल होता है ना, उसका जो आकृति होता है, वैसे ही त्रिशतकोटि ब्रजगोपी एक साथ बैठ गई। मध्य स्थल में राधा रानी जमुना तट पर बंसी बट पर बैठ करके सभी मिलकर गाने लगी। उनका रोना ही गान बन गया। 19 श्लोकों का गान किया है गोपीगण। पहला श्लोक आइए हम सभी मिलकर उसका उच्चारण करें। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका स्वयि धृता सवो स्वं विचिन्वते। ये है पहले वाला श्लोक। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं गोप्य ऊचः, गोपीगण कहते हैं एक साथ, क्योंकि एक साथ पुकारने से ही भगवान जल्दी आ जाते हैं। पुकारना पड़ेगा, अकेला नहीं, सामूहिक रूप से। संघ शक्ति कलौ जुगे। कलयुग में क्या शक्ति है? संघ शक्ति, यूनिटी स्ट्रेंथ। एक साथ होना पड़ेगा। इसीलिए माँ ये जो आयोजन किए है ना, एक साथ सामूहिक साधन, एक साथ बैठ करके साधन करना। इससे क्या होता है, एक अगर दुर्बल भी हो, दूसरे का ज्यादा भजन है, तो वो कुल मिला के एक हो जाता है, मतलब टोटल करके एक फल उनको भी मिल जाता है। इसीलिए गोपी एक साथ बैठ गई और बैठ करके कहने लगी, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। ब्रज अधिकम जयति, किस लिए? ब्रज अधिक जययुक्त हो रहे हैं, किस लिए? ते जन्मना, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, मतलब ब्रज अधिक जययुक्त हो रहा है, किस लिए? ते जन्मना, तुमने यहाँ पर जन्म लिए हो। कृष्ण को कह रहे हैं। गोपी सोच रहे हैं कि उनके सामने कृष्ण खड़े हैं। यही भक्त का भजन है। भक्त सोचते हैं कि मेरे सामने मेरे माँ है, मेरे सामने मेरे प्रभु है। ये सोच करके भक्त पुकारते हैं। कोई कहीं दूर में खड़ा हुआ भगवान को भक्त नहीं पुकारते। और अगर ये सोच ले कि भगवान दूर में है तो भगवान आएगा नहीं। भक्त सोचता है भगवान तो मेरे सामने है, उसको पुकार रहा हूं। जैसे द्रौपदी जी का उदाहरण, बालानंद ब्रह्मचारी कहते हैं कि द्रौपदी जी ने जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था, तब वो पहले सोचे थे कि मेरा पति जो है पंच पांडव, ये हमको बचाएगा। उसके बाद वो बचा नहीं पाए,
तो फिर सोचा मेरा जो ये परिवार का जन है, ये पितामह भीष्म आदि, ये सब हमें बचाएगा, कोई बचा नहीं पाए, सब बैठे हैं। अब अपना बल, जब किसी का बल नहीं काम करता तो अपना बल तो लगेगा ही, अपना बल से सारी को खींचने लगे। और जब वो बल भी काम नहीं कर रहा है तब एक हाथ उठा करके पुकारने लगे, द्वारकाधीश रक्षा करो, द्वारकाधीश रक्षा करो। भगवान नहीं आए। अब दुशासन एकदम साड़ी को खींच लेगा, तब क्या करे? बल तो समाप्त हो गया, अहंकार तो चूर चूर हो गया। जब तक अहंकार है तब तक भगवान आएगा नहीं। द्रौपदी के अंदर था कि मैं रक्षा कर सकता हूं मेरा, दोनों हाथ उठ गया और कहने लगे हृदय बिहारी बचा लो, हृदय बिहारी बचा लो। जब कह दिया तब भगवान वस्त्र रूप में ही अवतरित हो गया। और भगवान को अंतिम में द्रौपदी जी कहते हैं कि मैं जब आपको एक हाथ उठा करके पुकारा तब तो आप आए क्यों नहीं? तो कहने लगे तुम तब मुझको क्या बुला के, क्या नाम से मुझको पुकारे थे? बोले द्वारकाधीश। बोले अच्छा बोलो, मैं द्वारका में रहता हूं और तुम हस्तिनापुर में। द्वारका से हस्तिनापुर कितना दूर है? आने में तो समय लग जाएगा ना। और जब तुमने दोनों हाथ उठाया तब तुमने क्या कहा? बोले मैंने कहा हृदय बिहारी बचा लो। बोले द्वारका तो दूर है लेकिन हृदय तो दूर नहीं है ना, तो हृदय से मैं प्रकट हो गया। तो भगवान को अगर पुकारा जाए दूर से नहीं, पास रख करके उनको पुकारना पड़ेगा। भगवान दूर से कहां से आएगा? कितना दूर चल के आएगा? पैदल चल के। अरे राम जी तो इतना कोमल है उनका अंग। अगर जब पुष्प वाटिका में जनक राजा के पुष्प वाटिका में गए थे ना राम जी, तो एक फूल तोड़ने गए तो उनके हाथ में लाल हो गया हाथ। इतना कोमल अंग है, वो उतना दूर से चल के आएगा थोड़ी। इसीलिए हमारे सामने है हमारे माँ, हमारे सामने है हमारे प्रभु, उसको हम पुकार रहे हैं, दूर में कोई नहीं है। तो गोपियों का जो ये भावना है इसे कहते हैं जल्पना। जैसे सामने है उसको पुकार रहे हैं। इसको प्रेम की भाषा में, इसको रस की भाषा में कहते हैं जल्पना। चित्त जल्प होता है 12 विध चित्त जल्प होता है, उसके अंदर ये पहले व जल्पना प्रजल्प। तो ये जो जल्पना है, गोपी कहने लगी कि जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, ब्रज अधिक जययुक्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ब्रज में जन्म लिए हो। तो गोपियों का जो कहना है, इसमें भगवान कह सकते हैं, टीकाकारगण इसका कहते हैं कि भगवान वो तो जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो भगवान है ना, वो कैसे जन्म लेंगे? वो तो आविर्भाव होता है, आविर्भूत होता है, प्रकट होता है, तो भगवान जन्म कैसे लेंगे? तो कहते हैं गोपी कि हम तो इतना शास्त्र जानते नहीं, इसीलिए हम कह दिया कि भगवान ब्रज में जन्म लिए हैं। भगवान अगर भगवान हो तो वो आविर्भाव होते हैं, लेकिन वो अगर हमारे पास के हो तो उसका जन्म ही होता है। इसीलिए जब भागवत में भगवान कृष्ण का अवतरण का उपाख्यान है, जहाँ पर वसुदेव का पास जब भगवान आए तब वहां पर कहता है अवतीर्ण यदु वंशे भगवान भूत भावना, वहां पर अवतरित हो रहे हैं। और जब नंदालय में आ गए तब कहने लगे सुखदेव गोस्वामी, नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनो, भगवान जाता जन्म लिए हैं। देखिए दोनों बात दोनों जगह में है, एक जगह अवतरित, एक जगह जन्म। भगवान जब अपना हो जाए तब अपना जो है वो तो हमारे जैसे होगा, इसीलिए उसका जन्म। तो गोपी कहने लगी कि तुम्हारे जन्म लेने से ये ब्रजधाम धन्य हो गई। अधिक जययुक्त, बोले किससे अधिक? बोले बाकी जितने सारे लोग हैं सबसे अधिक, सबसे ज्यादा जययुक्त हो रहा है वृंदावन धाम। बोले क्यों, किससे? बोले सबसे बड़ा लोग कौन है? जितने लोग हैं कौन सा सबसे बड़ा है?
ये तल अतल वितल ऐसे करके भू भुव महजन तपसत्य, उसके ऊपर भी वैकुंठ। कौन सा लोक श्रेष्ठ है? बोले वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है। और कहने लगे कि ये जो ब्रजधाम है, अभी तुम्हारे आने के बाद ये क्या हुआ? अधिकम जयति, मतलब वैकुंठ से भी अधिक जययुक्त हो रहा है। वृंदावन और वैकुंठ को तोले तुलसीदास, जो भारी वो भूतल रहे, हल्का चढ़े आकाश। मतलब तुलसीदास कहते हैं वृंदावन और वैकुंठ को लेकर के एक तुला यंत्र में उन्होंने नापने का कोशिश किया कि कौन ज्यादा भारी है, कौन हल्का है। जो भारी वो भूतल रहे, हल्का चरत आकाश, मतलब वृंदावन भारी हो गई, वृंदावन का जय हो गया, इसीलिए वो भूतल रह गया। और जो हल्का है ना वैकुंठ, वो आकाश में चला गया। बोल वृंदावन धाम की। तो इसीलिए वृंदावन धाम का जय अधिक हो रहा है वैकुंठ से। क्यों? वैकुंठ में ऐसा क्या नहीं है जो वृंदावन में है? बोले शयत इंदिरा सत्सद अत्र ही। अत्र ही मतलब यहाँ पर श्रयत मतलब सेवा कर रहे हैं। कौन? इंदिरा, लक्ष्मी ठाकुरानी। कब तक? शाश्वत, मतलब पूरा जन्म तक सेवा में लग गया यहाँ का। तो कहते हैं वैकुंठ में भी तो सेवा करते हैं ना लक्ष्मी जी। बोले नहीं नहीं, वैकुंठ में तो वो अधीश्वरी है, वो तो ईश्वरी है। वहां पर नारायण का चरण चापते हैं जरूर, लेकिन वहां पर वो ईश्वरी है, उनके सेवा सब कोई करते हैं। लेकिन वृंदावन में क्या हुआ? बोले वृंदावन में इंदिरा मतलब लक्ष्मी क्या हुआ? बोले शाश्वत चिरकाल के लिए क्या हुआ ना? श्रयत इंदिरा शाश्वत ही। श्रयत मतलब सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। अभी भी है वृंदावन के बाहर जो बेलवन है, बेलवन में मंदिर है लक्ष्मी जी का। वहां पर रह करके लक्ष्मी जी तपस्या किए कृष्ण को रास में, रास विहारी रूप में कृष्ण को पाने के लिए। ये बात हमारे भागवत में जो वेद स्तुति है, वेदगण श्रुतियां भगवान का स्तुति किया। एकादश स्कंद का, दशम स्कंद का अंतिम पर्याय में ये वर्णित है। वेदगण श्रुतिगण भगवान का स्तुति किया। वहां पर श्रुति माता कहते हैं भगवान से कि आपका जो भजन, वो भजन आपको जो राज बिहारी रूप में पाना, इसके लिए स्वयं लक्ष्मी अपना पति को छोड़ करके, मतलब नारायण को छोड़ करके, उसका बक्स में विलास करते हैं। नारायण का बक्स विलास ही नहीं है, उसको छोड़ करके वृंदावन में आकर के आपके लिए तपस्या कर रहे हैं। और फिर भी अभी तक वो आपको प्राप्त नहीं किया। और हम लोग वो ब्रजवासिनी ग्वालिनी गोपियों की चरण रज के प्रताप से आपको पति रूप में, आपको राज बिहारी रूप में प्राप्त कर लिए। श्रुति माता कहती है, भागवत में इसका वर्णन है। तो क्यों नहीं प्राप्त किए? क्योंकि लक्ष्मी है ऐश्वर्य स्वरूपिणी, और वृंदावनी जो प्रेम है वो है माधुर्य का खनि। माधुर्यम ऐसी चीज है जहां पर ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं है। अगर भगवान कभी ऐश्वर्य दिखा भी दे तो भक्त मानेगा ही नहीं। जैसे विश्वरूप अर्जुन को दिखाए थे भगवान, जब दिखा दिया पहले तो सखा कहते थे, हे कृष्ण हे जादव हे सखेती, पहले सखा कहते थे। और जब देख लिया विश्वरूप का दर्शन कर लिया, तब तो थर थर कांपने लगे। भगवान मुझे क्षमा कर देना, ऐसे ऐसे में आपको बुला रहे थे, क्षमा कर देना। ये है साधारणी सख्य भाव। और यही सख्य भाव वृंदावन में अगर आ जाए, यही विश्वरूप कृष्ण ने, गोपाल ने अपने माँ को अपने मुख के अंदर दिखा दिया। जब मिट्टी खाने के बाद माँ कहती है कि तूने क्या मिट्टी खाया? बोले नहीं खाया।
बोले इतने सारे जो कह रहे हैं तूने मिट्टी खाया, बोले ना हम भक्षित बानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसन, मैं मिट्टी नहीं खाया, ना अहम भक्षितवान अम्ब, मैं मिट्टी नहीं खाया। ये भगवान का प्रथम वचन है। भागवत में भगवान जन्म लेने के बाद कुछ कह रहा है, और वो क्या? मिथ्या वचन। जन्म लेने के बाद पहला जो उनका कथा है, पहला जो बात है, पहला जो सेंटेंस उसका मुख से निकाला वो है ना हम भक्षित बानम्ब, मैंने माटी नहीं खाया। तो कहने लगे कि इतना जो सारे कह रहे हैं ये क्या झूठ कह रहे हैं, और तू हरिश्चंद्र का अवतार हुआ है, मेरे घर में मेरे आंगन में हरिश्चंद्र जी अवतरित हो गए, इसीलिए तू सत्यवादी है, और बाकी सब मिथ्या कह रहे हैं। तो देखा मुंह खोल। अब भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने माटी नहीं खाया। तो भगवान ने क्या मिथ्या कहा? तो श्रुति माता हमारे माँ सरस्वती इसको सत्य कर दिया। भगवान का जो वाक्य है वो तो सत्य संकल्प है, वो अगर मिथ्या भी कह दे उसको सत्य करने में उसका देर नहीं लगता। सरस्वती माता इसको कर दिया, थोड़ा तोड़ फोड़ करके ना हम भक्षित बानम्ब था, इसे कर दिया नाह म भक्षितवान। मतलब नाह का मतलब है पृथ्वी मिट्टी, म मतलब मैं, भक्षितवान खाया हूं। पहले क्या था? नाहम भक्षित बानम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाया, उसको कर दिया नाह म भक्षितवान, मतलब मैंने माटी खाया है। पूरा उलट दिया, सीधा हो गया बात। तो असली जहां पर थी कि जब वो मुख के अंदर विश्वरूप का दर्शन कराया भगवान, ब्रह्मांड का दर्शन कराया, जिसको देख करके अर्जुन थर थर कांपने लगे, और वो भी विश्वरूप देखने के लिए उसको दिव्य दृष्टि का प्रदान किया। उस दृष्टि से बहुत देर तक उसको झेल नहीं पाया, लेकिन यशोदा माँ उसी रूप को उसके मुख के अंदर, अपने बेटा के मुख के अंदर देखा, और देखने के थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगने लगे कि कोई उपल्ला का चक्कर होगा, इसको अच्छे तरह से गाय की जो मूत्र है उससे धोना पड़ेगा। गोपाल को ले गया और गाय की मूत्र से उनको शोधित कर दिया। तो सोचा कि उपल्ला का चक्कर है। तो ये है प्रेम, ये है माधुर्य, जहां पर ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी भक्त मानने के लिए राजी नहीं कि तुम भगवान हो। ऐसे बहुत सारे घटना है, भागवत में ही है। एक बार कृष्णचंद्र अपने सखा से कह रहे हैं कि देख मैं भगवान हूं। सखा तो जोर जोर से हंसने लगे कि तुम भगवान हो? बोले हाँ मैं भगवान हूँ, देख देख मैं इतना कुछ किया, गोवर्धन धारण कर लिए। बोले अच्छा तुमने किया? हम सब लकड़ी लेकर क्या वहां तमाशा देखने गए थे, हम लकड़ी से उनको बचाया। बोले अघासुर वध। बोले अरे वहां उस समय तेरे ऊपर कुछ शक्ति आ गया था और आकर के हमको बचा लिया, वो भगवान का शक्ति है, तेरा क्या कहाँ पर है? तो अपने आप को भगवान मत सोच। कहने लगे सभी। बोले अच्छा तुम बताओ क्या करने से तुम मानोगे कि मैं भगवान हूं? तो सभी ने कहने लगे कि तू अगर जय जय है, तू अगर भगवान है तो तेरा वैकुंठ दिखा दे हमको। बोले ठीक है चलो ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ। ब्रह्म कुंड में सब कोई डुबकी लगाया, और जहां पर उठे देखते हैं सामने चतुर्भुज मूर्ति धारण किए हुए दो द्वारपाल खड़े हैं। वो कहने लगे तुम्हारे नाम क्या है? एकदम उसका जो मुंह है एकदम भार, गंभीर मुद्रा। तो कहने लगे हम तो कन्हैया के सखा है, हम आ गए घूमते घूमते। तो चारों तरफ देखा कि देखने में एकदम कन्हैया के जैसे ही लग रहा है सब कोई, और चारों तरफ बहुत सुंदर आनंद है। लेकिन जब जाकर के वो वहां पर जो मेन सिंहासन में बैठे थे उसको देखा कि देखने में पूरा कन्हैया, लेकिन हाथ है चार और मुख में हंसी नहीं। तो लगने लगा कि यहाँ पर रहने से क्या फायदा, जो हमारे कन्हैया के जैसे होगा वो तो हमको मारेगा, हमारे मार सहन करेगा, ये तो राजा के तरह बैठे हैं, ये हमारा कन्हैया हो नहीं सकता, चलो लौट चले। जब ही उन्होंने सोच लिया तब यहाँ पर आ गया। अब भगवान कहने लगे कि देख क्या आया मेरा वैकुंठ?
बोले हाँ देख के आया, लेकिन वो कोई अलग है, तुम अलग हो। देखिए ये है ब्रजधाम के, ये है रस उपासना के प्रेम। ऐश्वर्य रहने से भी मानने को तैयार नहीं कि ये भगवान है। तो गोपी कहते हैं शयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही। इंदिरा मतलब लक्ष्मी, यहाँ पर शाश्वत मतलब चिरका पूरे जन्म के लिए यहाँ पर दासी होने के लिए आ गई, सेवा के लिए आ गई। वो रास रस को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी लालायित होकर के यहाँ पर आकर के सेवा कर रही है, लेकिन ऐश्वर्य भाव रहने से वो प्राप्त नहीं हो रही है लक्ष्मी का। तो इसके बाद गोपीगण कहते हैं जयति ते अधिकम जन्म नाब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही दयित दृश्यताम दीक्षुतावका। हे कृष्णचंद्र, हे दयित। दयित का मतलब है, दयित ये जो शब्द है ये आया है दय धातु से, मतलब दया करना, अनुकंपा करना। जो दया करने वाले हो उसको दयित कहा गया। हे दयित दृश्यताम, हमको दिखा दो, हमको हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें देख सके, ऐसे रूप धारण करके हमारे सामने आ जाओ। तो कृष्ण कहने लगे क्यों आओ? गोपीगण कहते हैं दयित, तुम तो दयित हो, मतलब थोड़ा मजाक मजाक में गोपी कह रहे हैं। ये बात इतना वो रोने धोने का बात नहीं है। हमारे टीकाकारगण इसको थोड़ा कृष्ण को ताच्छिल्य करने का पात्र बना दिया। टीकाकारगण कहते हैं गोपी कह रहे हैं द्वैत, तुमने तो दया करके हमको बुलाए हो, बहुत दया किया हमारे ऊपर, आप दया करके प्रकट हो जाओ। ऐसे करके ये इसका नाम है ब्याज स्तुति। ये जो है इसका नाम है ब्याज स्तुति। भ्रमर गीत में भी इसका वर्णन है। मतलब निंदा करने के छल में स्तुति कर देना, किसी का निंदा कर रहे हैं उसके छलना में किसी का स्तुति कर देना। जैसे भ्रमर गीत में राधा रानी कह रही है कि हे भ्रमर, दोष तेरा सखा कृष्ण का नहीं है, दोष तेरा सखा कृष्ण का नहीं है, दोष किसका है? बोले काला रंग का है। बोले क्यों? बोले देख रामचंद्र बहुत सीधे साधे ठाकुर, बहुत सुंदर भगवान, उसका तो कोई दोष ढूंढ ही नहीं पाएगा ना। लेकिन वो क्या किए, जो सुग्रीव और बलि था, बाली, सुग्रीव और बाली, वो बाली को छुप करके मारा। बोले राम का दोष नहीं है, ये काला वर्ण का दोष है कि छुप करके किसी को मारना पड़ रहा है। और वो उन्होंने क्या किया? बोले मान लेते हैं कि राम क्षत्रिय है, मान लेते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण हुआ, बामन होकर के क्या किया? ब्राह्मण होकर के बलि राजा को ठगने के लिए आ गए। कहते हैं मेरे पद के 3 पग भूमि दो, और आए इतना छोटा बन के, और जब भूमि नापने का समय आया तब हो गया इतना बड़ा कि दोनों पैर में महाराज पूरा सब कुछ ग्रास कर लिए एकदम। तो कहने लगे दोष तो मैं किसी का नहीं दूंगा, दोष बामन का भी नहीं है, दोष राम का भी नहीं है, दोष किसका है? बोले काला वर्ण की है। देखिए इसे कहते हैं ब्याज स्तुति। स्तुति कर रहे हैं लेकिन अपमान की छलना में। तो गोपी आज ये दैत शब्द कहकर जैसे ब्याज स्तुति कर रहे हैं, ऐसे कर कर कहते हैं कि हे दैत, तुमने तो दया करके हमको लाए हो, हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम तो हमारे ऊपर दया कर किए हो ना, तो आ जाओ दर्शन दे दो। दृश्यताम, हमको दर्शन दे दो। दीक्षुतावका, क्यों दर्शन दोगे? तावका, हम लोग किसका है? बोले और किसी का नहीं, हम तो तुम्हारे हैं। भगवान ये शब्द से प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ चाहते नहीं। जब आग लगा था वन में और कृष्णचंद्र सभी ने आकर के कृष्णचंद्र के पास बोला कि कृष्णा हमको बचा लो, कन्हैया हमको बचा लो।
तो कन्हैया कहने लगे तुमको क्यों बचाओ? तो सभी ने कहने लगे कि हम तो तुम्हारे हैं। और जब जब जो जो कृष्ण को आकर के ऐसे कहने लगे कि हम तुम्हारे हैं, तो उसके सामने जो आग था उसका भगवान हरण कर लिया। नंद बाबा के पास तब भी आग रहा। और नंद बाबा कहने लगे कन्हैया बचा लो, मुझे भी बचा लो। बोले नहीं बाबा, मैं आपको बचाऊंगा नहीं। बोले क्यों? बोले आप पहले बताओ कि आप मेरे हो या किसी का हो। बोले अरे मैं क्या तेरा हूं, तू तो मेरा है, मेरा बेटा, मैं तेरा कैसे हो जाऊं, तू तो मेरा है। बोले नहीं बाबा, तब तो आप अपने आप को बचा लो। आप अगर आपका हूं तो मुझको भी बचाना आपका जिम्मेदारी है। तब अंतिम में नंद बाबा कहते हैं नहीं नहीं, मैं भी तेरा हूं तावका। जब तावका कह दिया तब नंद बाबा का जो आग था उसको कृष्ण ने हरण कर लिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसीलिए भगवान को ये शब्द बहुत प्रिय है कि मैं और किसी का नहीं, मैं तुम्हारा हूं। बाकी सभी का होने से भगवान उसको पसंद नहीं आते। हमें तो भगवान के होना है, भगवान के हो जाना है, उनके लिए जो कुछ कर रहे हैं। जत करोषि जत स्नासी जत जुहोषि ददासी जत जब तपस्योषि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम। जो कुछ कर रहे हैं उनके लिए। इसे ये अगर आ जाए बात तो बन जाएगा। आप लोग कृपा करिए कि इस अधम को, इस दास को भी ये बात हृदय में बैठ जाए। कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन हृदय में कुछ आता नहीं, इसीलिए हृदय में बैठ जाए। तो गोपी कहने लगे तावका, हम तुम्हारे हैं। भगवान कहने लगे कि तुम हमारे हो। इसका प्रमाण क्या है? बोले जो निर्जन होता है ना, इसका चीज उसके पास रहता, उसका चीज इसके पास रहता। निर्जन होने से घर का इंसान है, घर का आदमी है, हमारे घर का, तो क्या होगा, हमारे कुछ सामान उनके पास हो सकते हैं, उनके कुछ सामान हमारे पास हो सकते हैं। बोले ऐसे ही हमारे एक कीमती चीज हमने आपको दे रखे हैं। बोले वो क्या? बोले उसका नाम है हमारा प्राण। हमारे प्राण को हमने आपके सामने रख दिया। मेरे मन मानिक गिरवी धरो, मन मोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बड़े की ना छूटन के आस। मतलब मेरा मन मानिक को मनमोहन के पास ऋण गिरवी में रख दिया। अब क्या होगा? बोले प्रेम का ब्याज इतना बढ़ जाए कि कभी उनको छुड़ा ना पाओ। भक्त का ऐसा भाव है। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम अगर मेरे हो तो इसका प्रमाण क्या है? तो गोपी कहने लगी इसका प्रमाण है हमारे जो मन है ये आपके पास है। दयिता दृश्यताम दीक्षुतावका तई धृता शवो स्तंग विचिन्वते। तई धृत आशवो, आशव का मतलब है, आशव मतलब प्राण, आशव मतलब हमारे बहुवचन इसका व्यवहार है। हमारे इतने लोगों का, इतने सारे गोपी सभी का प्राण को आपने तई धृत, तुम्हारे द्वारा धृत हुआ है, तुमने इस प्राण का हरण किए हो। इसीलिए हम तो तुम्हारे दर्शन नहीं चाहते, हमारा असली मकसद है तुम अगर हमारे सामने आ जाओ हम हमारे प्राण लौटा लेंगे। अब तुम कहीं पर भी जाओ हमको कुछ मतलब नहीं, अब कहीं पर भी चले जाओ कुछ मतलब नहीं। तो भगवान कहने लगे फिर से, ये गोपियों की भावना है जैसे भगवान उनके पास आकर कह रहे हैं, इसीलिए एक एक करके उत्तर दे रहा है गोपी। कहते हैं भगवान कि अगर तुम्हारा प्राण चोरी हो गया तो तुम जीवित कैसे हो? प्राण जाने से कोई जीवित रहता है क्या? बोले वही तो बात है, प्राण नहीं है लेकिन जीवित है। क्यों? बोले प्राण अगर एक होता तो हम मर जाते, लेकिन प्राण तो हमारे दो है। बोले वो कैसे? बोले एक प्राण तुम्हारे अंदर, एक प्राण मेरे अंदर, और जब तक तुम ना मरो तब तक हम भी नहीं मरेंगे। इसीलिए जब तक तुम हो तब तक हम है, और तुम तो अविनश्वर हो तो हम भी अविनश्वर है, कैसे मरे? लेकिन भगवान कहने लगे तो तुम तो इसके मतलब तुम अमर हो। अगर कोई अमर होता है वो तो देवता के समान है, उसको तो आनंद करना चाहिए, तो तुम इतना रो क्यों रही हो? कहने लगे
अच्छा आप बताओ, प्राण हमारे पास नहीं है लेकिन हम जीवित है, ये क्या कष्ट नहीं है? प्राण छोड़ करके कोई जिए, ये क्या कष्ट नहीं है? मन दुखी हो और हम जीवित रहे तो क्या कष्ट नहीं होगा? तो कष्ट होता है ना। इसीलिए कहने लगे कि अगर हम जीवित है लेकिन प्राण पास में नहीं है तो कष्ट बहुत होता है, इसीलिए हमारे प्राण को लौटा दो, हम चले जाएंगे, तुम्हारे सामने और कभी नहीं आएंगे, प्राण को लौटा दो बस। भगवान कहने लगे प्राण हमारे पास है, इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण तो कल ही बताया कि हमारे कान के कुंडल है। जब अलोल कुंडला, कुंडल जब डोल रहे थे उसके ऊपर आकर के बैठा बंसी के नाद और बैठ करके कहने लगे कि जाओ जाओ, कृष्ण ने तुमको पुकार रहे हैं। और तब हम दौड़ के भाग के यहाँ पर आए तो हमारे कान के कुंडल इसका प्रमाण है कि तुम्हारे बंसी ने हमारे प्राण को चुरा कर यहाँ तक लाए हैं और तुमने अभी हमको इनकार कर रहे हो, हमारे प्राण को लौटा दो, हम चले जाते हैं। बोले हम तुम्हारे प्राण को लौटाएंगे लेकिन हमने चोरी किया है, इसको साबित करने के लिए हम हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को तुम दिखाओ। पहले ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कोई अगर चोर हो, कुछ चोरी हो गया तो पुलिस क्या करता है पता है? पहले उनके डायरी में जितना सारे चोर है उस एरिया का, उसका रिकॉर्ड देखते हैं। उनके अंदर जिस जिसको संदेह होगा उसको पकड़ के लाते हैं और पूछताछ करते हैं। उसके अंदर कोई ना कोई चोर निकल जाते हैं, एरिया का जितने सारे चोर हैं। तो किसी अगर बड़े इंसान को पकड़ना हो, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री हुई, क्या कुछ बड़ा पोजीशन का कुछ व्यक्ति है, उसको अगर आपको अरेस्ट करना हो तो क्या चाहिए? ऐसे चोर को तो आप उठा सकते हो, लेकिन बड़े आदमी को उठाने के लिए आपको बहुत सारे प्रमाण का आवश्यकता है। पहले से प्रमाण होना चाहिए कि ये पहले भी ऐसे किए, नहीं तो आप उठा नहीं पाओगे, उसको ला नहीं पाओगे, अरेस्ट कर नहीं पाओगे। तो गोपियों से भगवान कहते हैं मैं पहले भी क्या ऐसे ही था, मेरा स्वभाव को देखो थोड़ा। बोले हाँ तुम तो चोर ही हो पहले से। क्यों? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां दुकुलस्य चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ओ ब्रज का प्रसिद्ध नवनीत चोर है, गोपांगना का दुकुल चोर है, मतलब वस्त्र का चोरी करने वाले हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जन्म जन्म के पाप को चुराने वाले हैं। और चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के अग्रगण्य है। चौराष्टकम यहाँ पर कहते हैं कि नवाम बुधो श्यामल कांति चोरम श्रीराधिकाया हृदय चोरम। नवाम बुध जो मेघ है उसका कांति को भी तुमने हरण किए हो और राधा रानी का हृदय को भी हरण किए हो, ऐसे तुम चोर हो। तो भगवान कहने लगे कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाओ। तो अब द्वितीय श्लोक में गोपी गीत का गोपी कह रही है कि भगवान क्या क्या चुराए हैं। तो आइए हम उसका श्रवण करें। सरदुदासये साधु जात शत शरसी जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दाशिका वरदनी घ्नतो नेह किम बध। गोपी कहती है तुमने क्या चुराए हो? शरदु दासये साधु जात सत, शरत काल में उदीयमान उदित हुए साधु जात पद्म कमल, इसका जो शोभा है उसके अंदर में जो कोरक होता है, उसके अंदर कमल के अंदर का जो अंश है उसका शोभा सबसे ज्यादा है। तो तुमने क्या किए हो? शरदुदासये साधु जात सत, सरसी जो उदरो, उसके उदर में जो है सरसी जो दरो श्री मुषादृशा, उनको तुमने चुरा लिए।
देखो ये तो चोर का लक्षण है। चोर 3 काम करते हैं, जहां पर चोरी होना नहीं चाहिए वहां पर जाते हैं, चोरी करते हैं। साधु का चीज हरण करना चोर का पहला काम है। साधु मतलब जो अच्छे आदमी हो, उनका चीज का हरण करना ये चोर का पहला काम है। और दूसरा काम है, जहां पर जाना किसी के लिए भी संभव नहीं, ऐसे जहां पर, जैसे हमारे जो पैसे है हम कहाँ पर रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, अलमारी के अंदर रखते हैं, तो ये सब जगह से चोर चुराते हैं पैसे को। तो मतलब गोपनीय स्थान में जाकर के भी चोर चुरा सकते हैं, ये चोर का लक्षण है। अब गोपी कह रही है कि साधु कौन है, ये पद्म फूल, ये जो कमल, ये साधु है, क्योंकि शरद उदास है, ये साधु जात सत, ये साधु जात है। शरद काल कमल खिलने का सही समय है, तो साधु जात पद्म है, कोई डुप्लीकेटिंग इसमें है नहीं। तो ये साधु जात पद्म जो है उसका उदर मतलब उसका गोपनीय स्थान हो गया। गोपनीय स्थान चोर का जो डेफिनेशन कृष्ण के साथ मिल गया। उसका जो गोपनीय स्थान है उसके अंदर का जो शोभा है, सरसी जो उदरो श्री मुसादृशा, उसको तुमने चुरा लिया। चुरा के क्या किए, बोले तुमने अपने आंखों में धारण कर लिए। मतलब तुम्हारा जो आंख है वो शरतकालीन कमल के अंदर का जो शोभा है उससे भी ज्यादा सुंदर है। भगवान का 3 अस्त्र, एक हंसी, एक बसी और तीसरा है उनका नयन का दृष्टि। ये 3 अस्त्र है भगवान का। इसीलिए पितामह भीष्म ने जब सरसैया में लेटे थे तब स्तुति के पहले कह दिया भगवान से कि तुम बंसी तो वृंदावन में ही छोड़ आए हो, लेकिन अभी मुझको दोनों अस्त्र का दर्शन करना पड़ेगा। कौन कौन, बोले प्रसन्न हासा अरुण लोचनल्यसान, उल्लसित नेत्र और प्रसन्न हासी से, प्रसन्न मुद्रा से, स्मित हास्य से हमारे तरफ आप देखो। इसीलिए भगवान का ये अस्त्र है। भगवान का आंख को हमारे पदकर्तागण कहते हैं, बांग्ला में जो पदकर्ता हुए वो पदकर्ता कहते हैं। भगवान का जो आंख है ना, वो आंख को अली के साथ तुलना किए हैं, भ्रमर के साथ। और भगवान का जो अधर सुधा है, अगर किसी को भ्रमर ने काट ले, भ्रमर का जो हुल है वो अगर किसी के अंग में लग जाए तो उसके लिए तो कोई प्रतिषेधक चाहिए ना, जिससे उसका जलन शांत हो जाए। तो बोले भगवान का जो अधर सुधा है वो है उसका प्रतिषेधक। नयन कमल किए मत्तौली राजे, अलखित दंशय जुवती हिया माझे। नयन कमल भगवान का अली राज, मत्त अली राज है। और जब ही भगवान किसी को देखते हैं, अलखित दंशय मतलब वो जाकर के दंशन करते हैं कि कहां पर, बोले जिसके तरफ भगवान एक बार देख लिए उसको हृदय में जाकर के दंशन कर लेते हैं। अब इसका उपाय क्या है, बोले कैसे इस जलन से निवृत्त हो जाए, बोले गोविंद दासे कहे एना आखी विषे नापिले अधर सुधा के बाचिया ऐसे। मतलब कहते हैं वो अगर जलन देते हैं तो वो ही आनंद भी देते हैं। उसका जो अधर सुधा है उसका पान करा करके कृष्णचंद्र हमको कृतार्थ करते हैं, जलन का निवृत्तकरण कर देते हैं। तो इसीलिए उसका जो आंखें है, शरद उदास ये साधु जात सत, सरसी जो दरो श्री मुसादृशा, सुरत नाथ ते शुल्क दासिका। हे सुरत वर्धनकारी, हे भगवान, हे कृष्ण, हे नाथ, हम तुम्हारे अशुल्क दासी है। इसका 2 भाव के टीकाकारगण विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसको कहते हैं नहीं वो तो अशुल्क दासी नहीं है, वो तो शुल्क दासी है। अशुल्क दासी का मतलब क्या है, बिना मूल्य के दासी, कोई पैसे के विनिमय में दासी नहीं, बिना मूल्य के दासी। पहले इसका श्रवण हम करते हैं, फिर इसका और एक मीनिंग हम समझेंगे। तो कहते हैं हम तो आपके बिना मूल्य के दासी हैं। भगवान कहते हैं तो हम क्या करें,
हमने क्या तुमको अपॉइंट किया है? बोले नहीं नहीं, आप तो अपॉइंट नहीं किए हो, लेकिन क्या करें, हम अपने आप आपके पास आ गए और आकर के आपके चरण का दासी बन गए। हम अपने इच्छा से हुए, और अब हम मरने वाली है तो हमको बचाना भी आपका फर्ज बनता है। नहीं तो आपके ऊपर कलंक लगेगा कि जीवित रहते रहते एक पैसे भी तो नहीं दिया, और उसके बाद जब मरने का समय आया तब भी इसको रक्षा नहीं किया। ये कलंक भी आपके ऊपर ही जाएगा। इसीलिए हम आपके अशुल्क दासी है, हम सभी को आप बचा लो, हमको रक्षा कीजिए। ऐसे करके गोपी कहने लगी कि हम आपके अशुल्क दासी है। शरद उदासये साधु जात सत सरसी जो दरो श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका बरद निग्न तो नेह किम बध। आप हमको वध करना चाहते हो तो पहले ही मार सकते, इतना दिन तक हमको जीवित क्यों रखा? हम तो मरना चाहते हैं, हमको पहले ही अगर आप मार देते तो इतना दिन तक जीवित रहने का कोई फायदा ही नहीं रहता, और हमको इतना कष्ट भोगना भी नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो प्रेम है ना, एक बार मिलन के बाद बिछड़ना ये बहुत कष्टप्रद है। इसीलिए कहते हैं कि कैतव रहित प्रेमा निलोके ना भवती। हमारे विदग्ध माधव ग्रंथ में कहते हैं कैतव रहित प्रेमा निलोके ना भवती। ये जो वंचनाहीन प्रेम है ये निलोक में संभव नहीं है, और अगर हो तो यदि वा भवती, अगर हो तो किसी के विरह में किसी का रहना ये तो इम्पॉसिबल हो जाता है, ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हमारे बांग्ला में चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक का व्याख्या में कहते हैं कि यदि হয় तार जोग तबे ना হয় वियोग, वियोग होई लेके होना जियाए। अगर एक बार जोग हो जाता है तो वियोग होना संभव नहीं है, और वियोग होने से जीवन धारण करना ये संभव नहीं है, जीवन धारण करना असंभव हो जाता है। गोपियों का क्या स्थिति है? गोपी और जोगी में तफात क्या है? हमारे निताय चैतन्य परमहंस देव का वचन है, वो कहते थे कि जोगी एक क्षण के लिए संसार से मन को हटा करके गोविंद चरण में लगाने का कोशिश करते हैं, और गोपी एक क्षण के लिए मन से गोविंद को हटा करके संसार में लगाने का कोशिश करते हैं। ये है दोनों के अंतर, ये है दोनों के अंदर अंतर कि जोगी एक क्षण के लिए भगवान में मन निविष्ट करने का कोशिश करते हैं, और गोपी मन को भगवान से हटा करके जगत में लगाने का कोशिश करते हैं। गोपी सफल नहीं होता, गोपी कर नहीं पाते, अपने मन को हटा करके गोविंद से हटा करके जगत में लगाए, ये गोपी के लिए संभव नहीं है। क्योंकि हर एक हम जो है, हमारा मन किससे बना? हमारा मन बना हुआ है माया से, लेकिन गोपियों का जो मन है वो मन बना हुआ है मायाधीश कृष्ण से। मन ही कृष्ण है, गोपी कोई अलग चीज नहीं, अलग सत्ता नहीं, अलग वस्तु नहीं। कृष्ण का अंतरंगा शक्ति, कृष्ण का 3 शक्ति है, एक है अंतरंगा, एक है तटस्था, एक है बहिरंगा। भगवान का 3 विध शक्ति है। ये जो अंतरंगा है, अंतरंगा शक्ति है गोपी, उसके अंदर लादिनी जा महाशक्ति सर्वशक्ति गरीयसी, ये लादिनी शक्ति से बनी हुई है गोपी। और ये जो गोपी है इसके अंदर ये लादिनी अल्लादिनी शक्ति भगवान का वर्तमान है। तो गोपी और कृष्ण में किंचित मात्र भेद नहीं। गोपी का हृदय, गोपी का देह, गोपी का प्राण, गोपी का आत्मा सब कुछ कृष्ण से ही है। इसीलिए वो लोग कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। यही तो बात होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम कहाँ पर रहते हैं? देह में। हम सब कहाँ पर है? अभी देह में है। हम क्या देह को ढूंढ रहे हैं कि देह कहाँ पर है? ढूंढने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन गोपी कृष्ण में रहते हुए भी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं कि कृष्ण कहाँ पर है। इसका नाम है प्रेम।
वो है लेकिन उसको पाने का इच्छा, सामने है तब भी उनको पाने का इच्छा, इसका नाम है प्रेम। पाने के बाद भी उसको पाने का इच्छा और भी अच्छे तरीके से पाए। जो कृष्ण चरण दर्शन नहीं किए वो चाहते हैं कि कृष्ण का चरण दर्शन कर ले, जो दर्शन कर चुके हैं वो चाहते हैं कि कृष्ण का चरण स्पर्श कर ले, जो स्पर्श कर चुके हैं वो चाहते हैं कि कृष्ण का वक्ष का आलिंगन करे, जो आलिंगन कर चुके हैं वैसे है गोपी, वो चाहते हैं हम नहीं चाहेंगे कि कृष्ण का वक्ष आलिंगन करे, कृष्ण प्रलुब्ध होकर के हम लोगों को आलिंगन कर लेंगे। ये है गोपी का प्रेम। इसीलिए भागवत में कहते हैं कि गोपी प्रेम में गोप्य लब्धा च्युतम कांतम श्रिय एकांत वल्लभम गृहीत कंठस्थ दोर्भंग गायंती ही ब्रिजो हृदय। मतलब गोपियों का प्रेम इतना प्रबल था, जैसे कोई झरना का पानी जब गिरता है ना, तब उसके ऊपर एक तिनके को अगर गिरा दिया जाए तो वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया। वैसे गोपियों के प्रेम में कृष्ण बह रहे हैं, इतना स्रोत है प्रबल गोपियों का प्रेम का। भागवत वर्णन कर रहे हैं गोप्य लब्धा च्युतम कांतम श्री एकांत वल्लभम। वो जो लक्ष्मी का एकांत दुर्लभ पति है उस कृष्णचंद्र जब गोपियों के बीच में आए तो वो बहने लगे। अब क्या करे, कैसे रक्षा मिले? बोले कुछ अगर अवलंबन हो उसको पकड़ना पड़ेगा। तो क्या किए? गोप्य लब्धा च्युतम कांतम, वो गोपियों का गृहीत कंठस्थ दुर्भंग, वो गोपियों का जो कंठ है उसको आलिंगन करते हुए भगवान ने, अवलंबन करते हुए भगवान ने खड़ा रह पाए। नहीं तो भगवान गोपी प्रेम में बह जाते एकदम। उसको खड़ा होने के लिए अवलंबन चाहिए और वो है गोपी। प्रेम को धारण करना ये संभव ही नहीं है कृष्ण के लिए। प्रेम को धारण करना ये तो राधा रानी का ही संपत्ति है, राधा रानी ही कर सकते हैं और गोपी राधा रानी का स्वरूप ही है। तो इसीलिए प्रेम उनका संपत्ति है और वो ही इसको धारण कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं, कृष्ण भी नहीं कर सकते। प्रेम कृष्ण के पास है ही नहीं तो करेगा क्या? तो इसीलिए गोपी कहने लगे कि हमको हमारे पास आप आ जाओ और आकर के दीक्षुतावका, क्यों हम आपके दर्शन चाहते हैं ना, हमारे प्राण आपके पास है, हम आपके अशुल्क दासी है, हमारे प्राण को लौटा दो, हम प्राण लेकर के आप आपके नौकरी नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। ये एक भाव। दूसरे भाव भी है, अशुल्क दासिका को शुल्क दासिका बना दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने। बरद निघ्न तो नेह किम बध, अशुल्क दासिका को कह दिया कि शुल्क दासिका, मतलब आप हमको पैसे दे करके रखे हो। क्या पैसे, क्या शुल्क? बोले आपका नयनामृत, आपका दर्शनामृत रूपी शुल्क। अभी आप क्या कर रहे हो, हमारे तनख्वाह को नहीं दे रहा हो तो हम काम नहीं करेंगे, और पहले हमारा जो डीए आदि जो कुछ बाकी है उसको लौटा दो, उसके बाद हम काम में फिर से लगेंगे। इसीलिए आपका दर्शन रूपी तनख्वाह हमको मिल जाए तो हम आपके सेवा में फिर से लग जाएंगे। हम आपके शुल्क दासी है, आपका दर्शन रूपी शुल्क हमको दे दो। गोपियाँ ऐसे कहने लगे। अब इसके बाद भगवान कहते हैं गोपियों से कि अगर ना दूं तो क्या करोगे? बोले तो हमारा प्राण निकल जाएगा, हम मर जाएंगे। तो आप इतना दिन तक हमें बचा करके क्यों रखे? आपको अगर मरना ही था तो बचा करके क्यों रखे? बोले हम कब तुमको बचाए, हम तो तुमको नहीं बचाए। बोले नहीं बचाए, इतना मिथ्या। बोले आप ही तो बार बार हमको बचाए हो। बोले अच्छा हम बचाए हैं, क्या प्रमाण है? तो तृतीय श्लोक में गोपीगण प्रमाण देता है कि भगवान कृष्णचंद्र कैसे गोपियों को बार बार विपद से, आपदा से बचाए हैं। इसका उदाहरण प्रमाण देते हैं गोपीगण। उसका वर्णन हम काल करेंगे, काल आगे चलेंगे। आज 2 श्लोकों का वर्णन हो गया। ये यहाँ पर सभी संत जनों, सभी श्रोत्री जनों के चरण में प्रणाम करते हुए वाणी को माँ की चरण में अर्पित करते हैं।
बोलिए आनंदमयी माँ की, स्वामी श्री मुक्तानंद गिरि जी महाराज की, बाबा भोलानाथ की, काशी विश्वनाथ भगवान की, नर्मदे मैया की, निताई चैतन्य महाप्रभु की, आपन आपन गुरुदेव भगवान की, संयम महाव्रत की, स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज जी की, निताई चैतन्य प्रेमानंदे हरि हरि बोल।